आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम के इस हीरोइन को देखा होगा, लेकिन अचानक ये कहां गायब हो गई। और एक ऐसा शख्स जिसने टेस्ला कार को ही हैक कर लिया। और रतन टाटा जी के साथ हर समय रहने वाला ये लड़का आखिर कौन है, और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या होता? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में अपना जलवा दिखाने वाले हीरोइन सौंदर्य को आपने जरूर देखा होगा, पर आज हम आपको इनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आपको चौंका देंगे। सौंदर्य का जन्म 18 जुलाई 1972 को हुआ था। बचपन में ये एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किन्हीं वजहों से इनका ध्यान एक्टिंग में लगने लगा और धीरे धीरे इन्होंने एक्टिंग में महारत हासिल कर ली। और 1992 में इन्होंने एक कन्नड़ फिल्म गंधर्व से डेब्यू किया। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में काम किया, जिससे ये फेमस होती चली गई। इसके बाद 1999 में इन्हें सूर्यवंशम फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो कि बाद में बहुत ही ज्यादा हिट हुई। पर इस फिल्म के बाद इन्होंने बॉलीवुड में किसी फिल्म को भी नहीं किया और अपना ध्यान तेलुगु और तमिल फिल्मों में लगाना ही ज्यादा बेहतर समझा। बात करें निजी जीवन की तो इन्होंने जीएस रघु से शादी की, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद 2004 में एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई, जिससे इनके पति को काफी धक्का लगा। डायनासोर्स लाखों साल पहले हमारी धरती पर राज करते थे, लेकिन एक एस्ट्रॉइड की हमारी धरती से टकराने की वजह से डायनासोर्स विलुप्त हो गए। पर क्या होता अगर वो एस्ट्रॉइड हमारी धरती से ना टकराता और डायनासोर आज भी जिंदा होते? तो चलिए जानते हैं। अगर डायनासोर्स आज भी हमारी धरती पर जिंदा होते तो शायद हम इंसानों का जन्म ही नहीं होता और डायनासोर हम इंसानों को कभी पनपने ही नहीं देते और आज भी डायनासोर्स का ही राज हमारी धरती पर चल रहा होता। हालांकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि डायनासोर्स आज भी जिंदा होते तो वो इवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट बन जाते और हम इंसानों की तरह ही सोसाइटीज का निर्माण करते। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर डायनासोर्स हमारी धरती से विलुप्त ना होते तो इंसान उन्हें भी अपना गुलाम बना लेते और उनसे अपने मतलब के काम कराते। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा विवादास्पद टॉपिक है, जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी तो किसी को भी नहीं है और हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। नंबर 3, स्मार्टफोन्स के बारे में आपने सुना होगा कि फ्यूचर में वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट फोन्स मार्केट में बहुत पहले ही आ चुके हैं? जी हाँ, कुछ सालों पहले एक कंपनी ने मार्केट में ट्रांसपेरेंट फोन लॉन्च किए थे, लेकिन ये फोन लॉन्च होते ही फेल हो गए थे, जिसका कारण था लोगों का इस फोन से हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस। इस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले एड्स में इस फोन की काफी ज्यादा तारीफ की और बताया कि ये पूरी तरह से रेडियो टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगा और हम इस फोन को बिना हाथों के छुए भी आसानी से चला सकेंगे। कंपनी ने एड्स के जरिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ा दी, लेकिन अपने फोन को अच्छा नहीं कर सकी और जब ये फोन लॉन्च हुआ तो लोगों की शिकायतें आना शुरू हुई। इस फोन में नॉर्मल चीजें भी सही से काम नहीं करती और रही बात इस फोन की रेडियो टेक्नोलॉजी पर चलने की, तो वो भी इसमें अच्छे से वर्क नहीं करती और इसी वजह से ये फोन बुरी तरह से फेल हो गया। नंबर 4, अक्सर महिलाएं अपनी उम्र के बारे में बात करना पसंद नहीं करती और हर महिला बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहती है, लेकिन मिलिए 29 साल की चाइनीज मॉडल लियांग शियाओकिंग से, जो मॉडलिंग में एक 40 से 45 साल की आंटी बनकर अच्छा खासा पैसा कमा रही है। दरअसल बचपन से ही लियांग एक मॉडल बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने मॉडलिंग शुरू भी कर दी और इसी दौरान एक बार उन्हें एक आंटी के रूप में मॉडलिंग करने का ऑफर आया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद तो मानो इन्हें आंटी बनने के ही ऑफर आने लगे और अब इनकी पहचान एक आंटी के रूप में हो चुकी है। पूरा चाइना इन्हें 40 से 45 साल का मानता है, लेकिन असल में इनकी उम्र केवल 29 साल की है। आज ये ज्यादा उम्र की दिखकर लाखों रुपए कमा रही है। नंबर 5, आपने रतन टाटा के साथ इस लड़के को कई बार देखा होगा, पर ये लड़का आखिर है कौन? दरअसल इस लड़के का नाम शांतनु नायडू है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला है। शांतनु असल में रतन टाटा जी का असिस्टेंट है, लेकिन रतन टाटा जी शांतनु को बहुत ही ज्यादा मानते हैं और इसीलिए शांतनु उनका बहुत करीबी भी है। 28 साल के शांतनु एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जिनका मोटोपॉज नाम से एक स्टार्टअप भी है, जिसमें ये कुत्तों के पट्टे बनाते हैं। बेहद ही कम उम्र में इन्होंने काफी ज्यादा सफलता हासिल कर ली और यही बात इन्हें सबसे अलग बनाती है। शांतनु के अपने काम के प्रति लगन को देखकर ही रतन टाटा जी इन्हें इतना ज्यादा मानते हैं। नंबर 6, दोस्तों एलन मस्क अपनी गाड़ी टेस्ला की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा से ही बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि टेस्ला कंपनी की कार को कोई भी हैक नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही में 19 साल के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर डेविड कोलंबो ने एलन मस्क के इन दावों को झूठा बना दिया और टेस्ला की कार को हैक करके दिखाया। इन्होंने टेस्ला कार के दरवाजे, म्यूजिक और ब्रेक तक का कंट्रोल हैक करके अपने हाथों में ले लिया और एलन मस्क के दावे को पूरी तरह से झूठा बना दिया। इस कारनामे के बाद एलन मस्क ने भी डेविड को काफी सारा रुपया दिया, लेकिन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए ये काफी चिंता की बात है कि उनकी गाड़ी को किसी ने हैक कर लिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स
नंबर 7, ये बात तो सभी को पता हो गई कि मुंबई हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड और आतंकवादी हमलों के लिए जाना जा रहा है। कोई ना कोई क्राइम होता ही रहता है, फिर चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मुंबई पर कहर। मुंबई को हमेशा से ही क्राइम का गढ़ माना जाता है और इन्हीं क्राइम से परेशान होकर मुंबई पुलिस ने इनसे निपटने के लिए एक बहुत ही खतरनाक फोर्स का गठन किया, जिसे फोर्स 1 के नाम से जाना जाता है। इस फोर्स को दुनिया की सबसे तेजी से कार्यवाही करने वाली फोर्सेस में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फोर्स केवल 15 मिनट में ही हथियारों के साथ तैयार हो जाती है और किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए सक्षम होती है। फोर्स 1 के कमांडोज को NSG कमांडोज द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। जिस समय इस फोर्स का गठन किया गया था तो उस समय इसकी भर्ती के लिए करीब 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से केवल 216 कमांडोज को ही चुना गया था। इन कमांडोज को विस्फोटक का बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है और ये लड़ने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। मुंबई में किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए ये कमांडोज हर समय तैयार रहते हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि खाना बनाने वाले शेफ अपने सिर पर ये इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? दरअसल इस टोपी के कई काम होते हैं। इस टोपी की मदद से शेफ अपने बालों को खाने में जाने से रोकते हैं। अगर ये टोपी नहीं हो तो शेफ के सिर के बाल खाने में जा सकते हैं, जिससे खाना खाने वाला भी नाखुश हो सकता है। साथ ही इस टोपी से हमें ये भी पता चलता है कि शेफ कितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर किसी शेफ की टोपी में 100 से ज्यादा फोल्ड्स है तो इसका मतलब है कि वो शेफ बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसे 100 से भी ज्यादा टाइप से ऑमलेट बनाना आता है। इसके अलावा शेफ की टोपी की मदद से शेफ की काबिलियत भी तय की जाती है। जो शेफ जितना ज्यादा काबिल होगा उसकी टोपी उतनी ही ज्यादा लंबी होगी और समय के साथ जो शेफ जितना ज्यादा काबिल बनता है उसकी टोपी उतनी ही ज्यादा लंबी होती चली जाती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।